कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगी जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आपको अच्छे अंकों से पास होना है तो इतिहास के जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे सभी को आप कंप्लीट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। ये आपका पहला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागर प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो वह स्थान है जहां पे विशाल स्नागर प्राप्त हुआ है। दूसरा है महाभारत की रचना की थी। तो महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। तीसरा है इन बबूता निवासी था। तो इन बबूता निवासी था कहाँ का? मोरक्को का निवासी था इन बबूता। चौथा है अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो आईन अकबरी पुस्तक की रचना इन्होंने करी थी। पांचवा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए। और छठा है भारतीय संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, तो भरोसा रखें, सभी को अच्छे से आप कंप्लीट ज़रूर करें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है हाजा पक्षी डेडेस को कहा जाता था। तो मोर को हाजा पक्षी कहा जाता था। दूसरा है कहानियों का संग्रह डेडेस में होता है। तो पुस्तकालय में कहानियों का संग्रह होता है। तीसरा है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं डेडेस पीटक में दी गई। तो विनय पीटक में दी गई। और चौथा है किताब उल हिंद डेडेस भाषा में लिखी गई। तो अरबी भाषा में ये लिखी गई। पांचवा है कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन 1800 में की गई। और छठा है शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में डेडेस नहर की मरम्मत करवाई गई। तो शाह नहर बैराक की मरम्मत करवाई गई। सातवां है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन डेडेस में भारत वापस आए। तो 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिए इनको। और अगला प्रश्न है आपकी जोड़ियां। तो चलिए जोड़ियों को भी समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। पहली है सोतु घई। तो इसकी जोड़ियां हैं आपकी अफगानिस्तान। और दूसरी है हरिसेन। तो इसका रहेगा प्रिया प्रेस्टी। और तीसरी जोड़ी आपको करनी है। चौथी पांचवी पर मैंने नंबर डाल लिए हैं। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। पहला है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दूसरा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जैन थे। और तीसरा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1813 में की गई। और अगला है झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चोरी चौरा कांड के द्वारा इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस लिया था इस कारण से। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लें। और पांचवा प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कालीबंगन राजस्थान में है। तो ये सत्य है।
दूसरा है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, तो ये आपका सत्य है। और भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी असत्य रहेगा आपका। चौथा है सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया है, तो ये आपका सत्य है। और दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दे दी गई थी, तो ये भी आपका सत्य है। और ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ से आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। और ये 2-2 नंबर के हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए। भारत की यात्रा करने से पूर्व इन बबूता किन-किन देशों की यात्रा कर चुका था? और भक्ति परंपरा के 2 प्रमुख वर्ग कौन-कौन से थे? और पंपा देवी कौन थी? तो पूरे 2-2 अंक के हैं। कंप्लीट ज़रूर करें, भरोसा रखें, पूरा पेपर आपका रहेगा। 10वां जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखिए। लठियाल कौन थे? और 12वां अवध में क्रांति का जोर सबसे ज्यादा था, क्यों? असहयोग आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए। और शाही नौसेना विद्रोह कब और कहाँ हुआ? और मैंने आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई है, तो आप चैनल पर जाकर देख लें। आपको सभी विषय के सेट आपको मिल जाएंगे। 4 सेट मैंने बताए हैं, तो चारों सेटों को भी आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसमें से भी आपका क्वेश्चन रहेगा पूरा। प्री बोर्ड एग्जाम में आपको उसमें से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छे अंक अगर लाना है तो पूरा पेपर कंप्लीट ज़रूर करें। और जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, उसके लिए आपको फुल सॉल्यूशन भी दिया है।